हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आज हम साइंस का चैप्टर फर्स्ट की कोई कंटिन्यू करेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशंस की, केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं डे टू डे लाइफ के। अगर आपने किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप की। तो सबसे पहला जो टाइप आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, जिसकी बेसिक फॉर्म होगी, आपके दो रिएक्टेंट्स दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, और वो कंबाइन होकर आपका एक प्रोडक्ट बना रहे ए बी। तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कॉल, कार्बन कॉल हो गया आपका, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्न होगा और आपकी CO2 गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेकंड आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर किससे बनता है? आपका हाइड्रोजन गैस से प्लस में ऑक्सीजन गैस, क्या मिलता है आपको? H2O लिक्विड। तो ये तो होगी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों कोई भी चीज़ आप नोट डाउन मत करिएगा, आपको सारे नोट्स आपको वीडियो के एंड पे प्रॉपरली मिल जाएंगे, जैसे आपको लास्ट वीडियो में मिले थे। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड जो है वो स्प्लिट हो जाता है आपके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में, मतलब कि बट जाता है। उसी को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसकी आपकी बेसिक फॉर्म बनेगी, फॉर एग्जांपल ए आपका कोई सब्सटेंस है और वो आपका स्प्लिट हो गया बी और सी में, मतलब कि एक आपका जो सब्सटेंस है वो आपके दो सब्सटेंस में बट गया, वो आपका होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो आपकी तीन टाइप की होती है। तीन टाइप कौन कौन से? एक होती है आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक और थर्ड वन फोटोलाइसिस। अब इनको बारी बारी से हम पढ़ लेते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर टेम्परेचर की बात हो रही है और टेम्परेचर आपका हीट के लिए यूज किया जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जब आपकी कोई भी डिकम्पोजिशन हो रही हो किसी हीट की वजह से, आप हीट दे रहे हो और वो कोई चीज़ आपकी डिकम्पोज हो रही है। फॉर एग्जांपल अब कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है आपका, उसको आपने हीट किया तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिला सॉलिड और आपकी CO2 गैस इवॉल्व हुई। तो ये आपका जो रिएक्टेंट था वो आपका डिकम्पोज हो गया आपके दो प्रोडक्ट्स में, ठीक है। किसकी वजह से हुआ है? हीट की वजह से। तो ये आ जाएगा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम इलेक्ट्रोलिटिक की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या है, कोई भी डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से हो। फॉर एग्जांपल आपका वाटर है, ठीक है, और आपने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया इसमें, तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में और आपका ऑक्सीजन गैस में। थर्ड वन था आपका फोटोलिसिस। फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि कोई भी डिकम्पोजिशन आपके सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा हो। फॉर एग्जांपल आपका AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है सॉलिड, और उसको सनलाइट के प्रेजेंस में वो डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज होकर क्या दे रहा है आपको? सिल्वर दे रहा है सॉलिड और आपको क्लोराइड दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। जो आपकी ये जो इक्वेशन है ना, इसी इक्वेशन को हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। अब बात करते हैं आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ये आपका केमिकल रिएक्शन का थर्ड टाइप है, ठीक है। पहला आपका था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के आपके तीन टाइप थे। अब आपकी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि कोई जो भी आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा ना, वो डिस्प्लेस कर देगा आपके लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को, ठीक है, जो भी आपका सॉल्यूशन होगा। इसको आप एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि आपका आयरन है, ठीक है, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है आपका एक्वस, और इनकी जब रिएक्शन हुई तो आपका ये फेरस सल्फेट बन गया सॉल्यूशन और कॉपर आपका अलग हो गया। तो यहाँ जो आपका आयरन था वो कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और उसने फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन कर ली। आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आपके जो कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके जो आयन्स होते हैं वो खुद ही एक्सचेंज हो जाते हैं,
और आपका एक नया कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका सोडियम सल्फेट है, ठीक, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रही है, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी कि बेरियम सल्फेट आपका सॉलिड मिलेगा और आपको सोडियम क्लोराइड। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका सोडियम था, सोडियम क्लोराइड के साथ मिलके और बेरियम आपका सल्फेट के साथ मिलके बेरियम सल्फेट बन गया, ठीक है, और ये आपका सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक। तो इसमें क्या हुआ कि आपके जो बेरियम के जो 2 आयंस थे पॉजिटिव और सल्फेट के आपके 2 नेगेटिव, उसके बेरियम के पास 2 ज़्यादा थे और सल्फेट के पास 2 कम थे, तो इन्होंने म्यूचुअल एक्सचेंज कर लिया आयंस का, ठीक है, और इन्होंने बेरियम सल्फेट बना लिया। जब म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाए आयंस का 2 कंपाउंड के बीच में, तो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। गॉट इट? चलिए, अगली रिएक्शन है आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये आपकी 4th थी और ये आपकी 5th रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपकी जो ऑक्सीजन है ना, वो सब्सटेंस में ऐड हो, ठीक है, और हाइड्रोजन आपके सब्सटेंस से निकल रही हो, तो हो जाएगी आपकी ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में आपका सेम इसका उल्टा होगा कि आपकी ऑक्सीजन जो है वो निकल रही हो, ठीक है, और हाइड्रोजन जुड़ रही हो, मतलब कि ऐड हो रही हो। अब इसको मैं आपको रिएक्शन एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि आपका कॉपर है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, आपका कॉपर ऑक्साइड बना। आप इसे बैलेंस कर लेना, मैंने बैलेंसिंग नहीं करी है। तो इसमें क्या हुआ कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा तो मतलब क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये आपकी रिएक्शन किस चीज़ की हो गई, ऑक्सीडेशन की, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आपको कॉपर ऑक्साइड को हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया तो कॉपर और H2O मिला। अब देखो CO है, ऑक्सीडेशन हो रखा था, ठीक है, अब हम हाइड्रोजन के साथ कर रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस कर रहे हैं, तो आपकी कौन सी रिएक्शन बन गई है, ये आपकी बन गई रिडक्शन। ये आपका CO, इसमें हाइड्रोजन प्लस हो रही है, आपका CO था, यहाँ से ऑक्सीजन आपकी हट चुकी है, तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ आपका H2 था, H2 में ऑक्सीजन जुड़ गई तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीज़ें हो रही हों, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा होगा, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे डेली लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। कुछ याद हो तो बता दो हमें, नहीं याद कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई किस लिए बैठा है यहाँ पर, हम बताएंगे। तो सबसे पहला आपके पास इफ़ेक्ट पड़ता है आपके कोरोजन। कोरोजन सुना होगा आपने। कोरोजन में क्या होता है कि आपका जो मेटल है ना, जो भी सब्सटेंस होता है, वो मॉइस्चर, एयर या वाटर या एसिड के किसी के कांटेक्ट में आने के बाद ना उसके पास एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे कि आपका आयरन, एक लेयर जम जाती है जिसकी वजह से जो मेटल होता है ना वो आपका वीक हो जाता है और उस मेटल को हम कहते हैं कि कोरोड हो गया। तो आपने देखा होगा एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लगना, ठीक है। आपने देखा होगा सिल्वर पे ब्लैक कलर आ जाता है, तो ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। कॉपर आपका ग्रीन कलर का हो जाता है, तांबे के बर्तन देखे ना, तो ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। अब बोलोगे सर जी आपने कोरोजन तो बता दिया, इसके एग्जाम्पल भी बता दिए, लेकिन ये ठीक कैसे होगा, कुछ उपाय बचाव वो भी बता दो। आप इसको पेंट के थ्रू या ग्रीसिंग के थ्रू आप इससे, तो आपको पता चल गया कि आप इसको कैसे बचा सकते हो। आप पेंट करो या ग्रीसिंग करो इसकी, ठीक है। एक और टर्म आती है आपकी रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी होती है जो आपका ऑक्सीडेशन हो जाता है, आपके जो फैट्स होते हैं, जो ऑयल्स होते हैं आपके फूड में, उनमें उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि फूड में आपकी बैड स्मेल आएगी, टेस्ट ख़राब हो जाएगा, ठीक है,
उसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी। आपने देखा होगा कि जो आपके चिप्स के पैकेट आते हैं, जो भी आपके चिप्स के पैकेट आते हैं उसमें एक गैस भरी रहती है ज़्यादातर। अगर वो गैस ना आए, अगर उसमें ऑक्सीजन भरी होगी तो आपको ये जो रेंसिडिटी वाली बीमारी है ना वो हो जाएगी। मतलब कि आपका जो फूड है वो आपका सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि हम ऑक्सीजन निकाल देते हैं और इसमें हम नाइट्रोजन भर देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पैकेट में कौन सी गैस होती है तो आप बता सकते हो नाइट्रोजन गैस। ठीक, तो आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ना वो आपके टेम्परेचर के बेस पे भी क्लासीफाई होती हैं। ठीक है, टेम्परेचर के बेसिस पे कौन कौन सी क्लासीफाई होती है? एक होती है एक्सोथर्मिक और दूसरी होती है आपकी एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक में क्या है कि एक्सो से मतलब है कि आपका एग्जिट होना। ठीक है, एग्जिट क्या होगा? थर्मल, थर्मिक मतलब कि हीट। ठीक है, हीट का निकलना आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाएगा। इसका अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आपका है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का बर्न होना। नेचुरल गैस का बर्न होना मतलब कि आपका रिएक्शन में बता देता हूँ। मीथेन है, ठीक है, CH4 मीथेन है आपकी गैस, उसको आप बर्न कर रहे हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। आपको क्या मिलता है? CO2 और आपको वाटर मिलता है गैस। ठीक है, और आपको हीट जनरेट होती है। तो ये हीट जो एग्जिट हो रही है ना, इसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कहेंगे। ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होगी वो उसको ज़रूरत पड़ेगी आपकी एनर्जी की। अब वो एनर्जी आप हीट की फॉर्म में दो, लाइट की फॉर्म में दो, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दो। अब आपको समझ आया होगा हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हो तो ये कौन सी रिएक्शन जा रही है? तो ये रिएक्शन जाएगी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो भी आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल होंगे वही आपके एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल्स होंगे। तो फाइनली आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। बैलेंसिंग एक आध इक्वेशन में रह गई थी, आप चेक कर लेना। बाकी आपको जो नोट्स मिलेंगे पीछे आपको वीडियो के एंड में, उसमें आपको प्रॉपर मिलेगा। ये मैंने बस आपको कंसेप्ट समझाया है, आपने समझ लिया। कोई भी डाउट रह गया हो आप कमेंट कर देना, कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करो। और प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लो अपने भाई के चैनल को। थैंक यू।